हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे इंटरेस्टिंग चैनल जीके बाबा 2.0 में। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के बारे में बताया था, जो कि 13 और 14 सितंबर को होने वाली है। इसका नाम आप सबको मालूम है क्या है, राजीव गांधी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। तो गाइस, मैं इसमें उसी प्रतियोगिता के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देने वाला था कि बोला था 300 से 400 क्वेश्चन की सीरीज जो होगी। तो उस क्वेश्चन की सीरीज़ में मैं 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ, जो आपको पेपर के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसे कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, सी डैश की स्थापना कब हुई थी। सी डैश एक कह सकते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि एक तरह से जो कंप्यूटर निर्माण है उसमें वर्क करती है, ठीक, टेक्निकल कंपनी। और जिसने सबसे प्रथम इसकी स्थापना तो 1988 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो इसके स्थापना में जो सबसे बड़ा योगदान रहा उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का रहा। और इसके द्वारा हमारे देश को सबसे पहला कंप्यूटर मिला था, जिसका नाम था परम 8000, ठीक। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि हमारे देश को सबसे पहला कंप्यूटर परम 8000 सी डैश द्वारा ही प्राप्त हुआ था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इग्नू की स्थापना कब और किसने के द्वारा हुई थी, ठीक। इग्नू एक विश्वविद्यालय है, ठीक। इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक। और इसकी स्थापना जो हुई थी, यह भारतीय संसदीय अधिनियम के तहत और कब हुई थी? सितंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका एक केंद्रीय विद्यालय है, जिसके स्थापना में अगर एक तरह से योगदान करें तो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का ही रहा है, ठीक। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो इग्नू जो विश्वविद्यालय है, इसमें लगभग 40 लाख छात्र प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि पेपर में आता है कि इग्नू विश्वविद्यालय की स्थापना किस दृष्टिकोण से राजीव गांधी ने की थी। तो एक दूरस्थ शिक्षा नीति को देखते हुए उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। ये क्वेश्चन बनता है, तो उसका आंसर यही होगा। उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि किस नीति द्वारा, तो उसमें यही ऑप्शन होगा कि दूरस्थ शिक्षा नीति को देखते हुए उन्होंने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है IGMDP की नींव कब और किसने रखी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसकी स्थापना इंदिरा गांधी जी द्वारा 1983 में की गई थी। और इसका जो पूरा नाम है वो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, जो कि हमारे देश को एक कहते हैं रक्षा के क्षेत्र में मिसाइलें प्रदान कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि HCL, ओके, HCL की स्थापना कब और किसके कार्यकाल में हुई थी। तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, जब कार्यकाल किसका था? इंदिरा गांधी जी का था। और इसका पूरा नाम जो है वो हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है। H फॉर हिंदुस्तान, C फॉर कंप्यूटर, L फॉर लिमिटेड, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन रहे। तो भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू जी रहे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राजीव गांधी जी के शहीद स्मारक का क्या नाम है, ठीक। इनकी जो शहीद स्मारक है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वीर भूमि। मैंने जो भी इसमें क्वेश्चन लिया है वो सब इस दृष्टिकोण को देखते हुए लिया है कि आपको पेपर में पूछा जा सके। तो आप इन सब क्वेश्चन को एक नोट्स बना लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे।
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी सिर्फ इसी पेपर के लिए नहीं, आगे देने वाली भी कितने भी जो सामान्य ज्ञान या वैसे भी एग्ज़ाम के पेपर होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। कह रहा है देश में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल कब हुआ था। ये सबसे बड़ी बात रही क्योंकि इंटरनेट और कंप्यूटर क्रांति का जनक राजीव गांधी जी को कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत पहले से इसके बारे में अपनी कार्यकाल में या अपनी समयावधि में बहुत जोर दिया, लेकिन इसकी सफलता 15 अगस्त 1955 को मिली जब देश में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ था। एक क्वेश्चन इससे और बन जाता है कि देश में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल किस राज्य में हुआ था। तो आपको बता दें इसका इस्तेमाल पहली बार कोलकाता में हुआ था। ठीक, तब के टाइम में साइबर कैफ़े होते थे जहाँ पे इंटरनेट की सुविधाएं हुआ करती थी। तो उस समय सबसे पहले इसका देश के किस शहर में अगर पूछता है तो कोलकाता, और कब हुआ था 15 अगस्त 1995 में। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड रहा कि इंटरनेट की खोज कब की गई थी। तो इंटरनेट की खोज 1969 में DOD, ठीक, DOD ये एक रक्षा एजेंसी है अमेरिका की जिसका नाम होता है डिफेंस ऑफ, नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बट DOD इसका नाम है। ये एक रक्षा एजेंसी है, तो डिफेंस से रिलेटेड ही है। तो आप इसे सर्च कर सकते हैं, आपको देखा जाए, आप गूगल पे इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में आपसे ही पूछा जाए कब हुई थी या किसके द्वारा हुई थी। DOD द्वारा 1969 में हुई थी। आते अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 12 अप्रैल 2004 को। इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेशनल, इसे शॉर्ट फॉर्म में NBHM भी कहते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 और इस सीरीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि राजीव गांधी एक चतुर्मुखी प्रतिभा के धनी थे, उन्हें कहा जाता था। तो उन्होंने कंप्यूटर क्रांति, विकास की तरफ, उद्योग धंधों की तरफ, किसानों की तरफ, यहाँ तक महिलाओं, शिक्षा, युवा, सबको ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को करते थे। तो स्त्रियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा निषेध अधिनियम जो पारित किया था, वही पूछ रहा है कि सती प्रथा निषेध अधिनियम कब और किसके द्वारा पारित हुआ था। तो यह निषेध नियम 1986 में राजीव गांधी द्वारा पारित किया गया था। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर अदर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए और सभी क्वेश्चन को आप नोट कर इस प्रतियोगिता में अपनी कह सकते हैं पोजीशन, अच्छी पोजीशन या अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने ज़िले में अच्छी प्रतिभा को प्रदर्शित करें। तो फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।